हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नू स्टूडेंट जोन। आज के इस वीडियो में मैं आपको इग्नू द्वारा जारी किए गए एक नए नोटिफिकेशन के बारे में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर अपना रीजनल सेंटर के रीजनल नेटवर्क पे जाएंगे तो वहाँ पे आपके जो भी रीजनल सेंटर्स है वो लिस्ट ओपन हो जाएगा। तो आप दिल्ली 1 के रीजनल सेंटर में जाइए तो वहाँ पे आपको दिया हुआ रहेगा। देखिए होम पेज पे जा कर के यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है असाइनमेंट सबमिशन लिंक फॉर जून 2020 सेशन। तो ये नोटिस जारी किया गया है दिल्ली 1 रीजनल सेंटर के तरफ से असाइनमेंट सबमिशन को लेकर के। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं कि इसमें करना क्या है। Dear students of RC Delhi 1, it is notified in supersession of all previous circulars regarding assignment submission by email by the learners of IGNOU RC Delhi 1 due to the several issues queries of the learners regarding their inabilities to send scanned file of handwritten assignment by mail, file size limitation, not receipt of their submitted assignment, chances of missing of the assignment and at any stage of assignment processing, and also for the smooth handling of the bulk of assignments received through emails by RC and LSC's staff and the concerned academic counseling. A Google form link is created as follows. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम रहता है, इशू रहता है, क्वारी रहता है कि उनके जो वो ईमेल आईडी पे जो सेंड कर रहे हैं अपना पीडीएफ फॉर्म पे अपने असाइनमेंट्स का वो सेंड नहीं हो पा रहा है। वो कभी फाइल का जो साइज़ होता है उसके लिमिट हो जाता है, कभी नॉन रिसिप्ट होता है असाइनमेंट सबमिशन का। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो इसी के लिए गूगल फॉर्म का लिंक क्रिएट किया गया है। प्लीज़ नोट दैट यू मे डाउनलोड असाइनमेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द लिंक। तो ये लिंक दिया हुआ है जहाँ पे आप अपने असाइनमेंट्स के क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। लर्नर्स आर रिक्वेस्टेड टू चेक इग्नू रीजनल सेंटर वेबसाइट एंड रीजनल सेंटर फेसबुक पेज फॉर लास्ट डेट ऑफ असाइनमेंट सबमिशन. If you have submitted your scanned copy of assignments earlier by email at any of the emails of IGNOU RC Delhi 1, then also you are required to resubmit the same assignments file in PDF. You have to submit the assignments of each course separately. Means for example, for separating the assignments of 2 different courses, you have to fill this Google form 2 times. तो ये बोला गया है कि जो लोग ऑलरेडी असाइनमेंट सबमिट कर चुके हैं उनको भी फिर से असाइनमेंट अपना सबमिट करना है, और जो नहीं किए उनको तो करना ही है, जो कर चुके हैं उनको भी अपना असाइनमेंट फिर से सबमिट करना है। गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है ये वाला, तो आप उसमें जा करके अपना असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। तो ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगी ताकि आप अपने असाइनमेंट्स को ईजिली जा करके सबमिट कर सकें। लेकिन अगर आपके जितने भी आप असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं आपको हर असाइनमेंट्स के लिए अलग अलग बार गूगल फॉर्म का फिलअप करना पड़ेगा। एक असाइनमेंट के लिए एक बार आप गूगल फॉर्म को फिल करेंगे, दूसरा असाइनमेंट्स के लिए दूसरी बार। आप एक ही फॉर्म में 2-3 असाइनमेंट्स को नहीं भेज सकते हैं। इसके अलावा है दोज लर्नर्स हु हैव ऑलरेडी सबमिटेड द हार्ड कॉपीज ऑफ द असाइनमेंट एट द रिस्पेक्टिव LSCs, दे नीड नॉट टू रीसबमिट देयर असाइनमेंट्स अगेन ऑन दिस लिंक। तो जो लोग जा करके अपना असाइनमेंट सबमिट कर चुके हैं, मीन्स अपने स्टडी सेंटर पे जा करके अपना सबमिट कर चुके हैं, असाइनमेंट्स ऑफलाइन सबमिट किए, उनको अब रीसबमिट करने का ज़रूरत नहीं है। यू आर एडवाइज टू सबमिट अ PDF फाइल ऑफ स्कैन कॉपी ऑफ only the handwritten assignment. Each page of your assignment must carry your signature or name and enrollment number. Don't submit the same file again and again for the same course. तो एक ही कोर्स के लिए आप एक ही फाइल को बार बार मत भेजिए, और जो भी आप PDF फाइल भेजेंगे स्कैन कॉपी का वो हैंड रिटन होना चाहिए। और साथ ही साथ हर पेज में आपका जो असाइनमेंट्स का हर पेज में आपका नाम होना चाहिए या तो सिग्नेचर, और साथ ही साथ आपका इनरोलमेंट नंबर भी होना चाहिए। द फर्स्ट पेज ऑफ योर असाइनमेंट मस्ट कैरी द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ द लर्नर। तो फर्स्ट पेज में आपका ये सारे डिटेल्स होना चाहिए, नेम ऑफ द लर्नर, इनरोलमेंट नंबर, रीजनल सेंटर कोड, स्टडी सेंटर कोड, प्रोग्राम कोड, कोर्स कोड ऑफ अटैच्ड असाइनमेंट्स, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। ये सारा डिटेल्स आपके फर्स्ट पेज में होना चाहिए। For each course, their assignment responses should be scanned in one single PDF file. Means there are 10 questions in one assignment. There should not be 10 separate PDF files for these 10 answers. These should be scanned in one single PDF file for easy uploading and downloading. तो आपके जैसे एक असाइनमेंट में, एक सब्जेक्ट के असाइनमेंट्स में 10 क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको 10 सब्जेक्ट्स के 10 क्वेश्चंस होते हैं एक सब्जेक्ट में। तो आपको 10 जो क्वेश्चंस है वो सारे को एक ही सिंगल PDF फाइल में अपलोड करना है, ना कि 10 अलग अलग PDF फाइल में अपलोड करना है। Name of the PDF file should be in a unique format, that is enrollment number and course code. For example, for MSO1 assignment, please send the scanned copy of handwritten assignment response in one PDF file with the name 200 121 829 0
MS01। तो आपका जो इनरोलमेंट नंबर है उसके साथ आपका जो कोर्स कोड है वो अटैच करके आपको भेजना है। आपका जो फाइल का जो फॉर्मेट होगा, मीन्स फाइल का जो नेम होगा, वो आपको ऐसा लिख करके भेजना है। After successful submission of assignment, you will automatically receive a receipt by email at your given email ID. Please keep it safe with you and do not forward the same to any IGNOU email. तो आपका जैसे असाइनमेंट सबमिट कर देंगे आपको एक रिसिप्ट दे दिया जाएगा आपके ईमेल के थ्रू जो आप दिए हुए वहाँ पे, और उसको अपने पास सेफली रखना है, उसको कहीं पे भी आपको शेयर नहीं करना है। Queries in this regard, if any, may be mailed to Ms. Manju Kalra, Section Officer, IGNOU RC Delhi 1 at manjukalra@ignou.ac.in। तो आपको अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चंस है, तो आप मिस मंजू कालरा के ईमेल आईडी पे जा करके उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी असाइनमेंट सबमिट कर चुके हैं उनके लिए बुरी खबर थी, क्योंकि आपको फिर से अपने असाइनमेंट्स को सबमिट करना पड़ेगा। तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके कि उनको भी अपने असाइनमेंट्स को फिर से सबमिट करना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।